सभी को सेड्रिज घोटाला तो याद ही होगा। अभी तक यही घोटाला बड़ा लग रहा था, लेकिन इस घोटाले से भी 10 गुना बड़ा घोटाला रीवा में हुआ है। भू अर्जन राशि के करीब 200 करोड़ निजी खातों में जमा कर अधिकारी ब्याज खाते रहे पूर्व के कलेक्टर। भू अर्जन अधिकारी और बाबू ने बैंकों में किसानों के डमी खाते खोल रखे थे और सालों से करोड़ों रुपए इन्हीं डमी खातों में घुमाते रहे और ब्याज खाते रहे। अब जाकर यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। जांच के बाद ईओडब्ल्यू को जांच और प्रकरण दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिस तेजी से रीवा का विकास हुआ, सरकार में बजट दिए, उसी तेजी से राशियों का अधिकारियों ने दुरुपयोग भी किया। रीवा में रेल, एयरपोर्ट, सड़क, नहर के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ। करोड़ों करोड़ रुपए किसानों को भू अर्जन की राशि वितरित करने के लिए जिला प्रशासन को भेजी गई। इस राशि का वितरण करना भू अर्जन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन राशियों को तत्कालीन अधिकारियों ने किसानों को वितरित नहीं किया, बल्कि इसे निजी खाते प्राइवेट बैंकों में खुलवाकर डंप कर दिया। फिर इसी राशि के ब्याज से मजे उड़ाते रहे। जब ये फर्जी खाते निजी बैंकों में पकड़ाए तो कलेक्टर ने टीम बनाकर जांच बैठा दी। पूरे जिले में जांच कराई गई, जिसमें कई खाते मिले। इन खातों ने ऐसा खजाना उगला कि अधिकारियों के होश उड़ गए। करीब 200 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा हुआ है। जांच टीम ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप दिया है। इस मामले में कई आईएएस, एसडीएम फंस रहे हैं। इन सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए फाइल ईओडब्ल्यू को भेजी गई है। इस पूरे मामले का खुलासा एसडीएम कार्यालय में पदस्थ भू अर्जन बाबू ब्रिजमोहन पटेल के कारनामों और उनकी दराज में जमा किसानों के डमी अकाउंट के पकड़े जाने के बाद हुआ। एसडीएम के बाबू ने एक फर्जी नोट सीट चलाकर सीज की गई भूमि को निजी व्यक्ति के नाम चढ़वा दी थी। इस मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था। तब से बाबू फरार हो गया। इसके बाद बाबू की अलमारी और दराज से भू अर्जन की पासबुकें मिली थी। तब पूरा मामला उजागर हुआ था। इसके बाद जांच शुरू हुई। शासन ने वर्ष 2015 में ही निजी बैंकों में खाते खोलने पर रोक लगा दी थी। सभी भू अर्जन की राशि को कलेक्टर के खाते में समाहित करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के खाते से सभी भू अर्जन की राशि का भुगतान किया जाना था। इसके बाद भी नियमों को नजरअंदाज कर भू अर्जन अधिकारियों और कलेक्टर्स ने निजी बैंकों में खाते खोले। इन बैंकों में करोड़ों रुपए सालों से डंप थे और इन्हीं से मिलने वाले ब्याज से मजे चल रहे थे। सूत्रों की माने तो जब कलेक्टर ने सभी निजी बैंकों में जमा भू अर्जन की राशि को जुटवाना शुरू किया तो कई और बड़े पोल खुल गए। रीवा के प्रमुख बैंकों में भू अर्जन की राशि जमा थी। इसमें आईडीबीआई बैंक करहैया, जॉन टॉवर, एचडीएफसी बैंक शामिल थे। इन बैंकों में राशि तो जुटाई गई, लेकिन ब्याज नहीं मिला। ब्याज पहले ही अधिकारियों ने हजम कर लिया था। आईडीबीआई बैंक करहैया और जॉन टॉवर में जिन किसानों की जमीनों का भू अर्जन किया गया था, उनके करीब 10 करोड़ से अधिक की राशि जमा थी। 200 से अधिक खाते डमी खोले गए थे और इन्हीं खातों में भारी भरकम राशि को रोटेट किया जाता था। इन्हीं खातों से आने वाले ब्याज की राशि को अधिकारी, कर्मचारी मिलकर हजम करते थे। इसमें एसडीएम कार्यालय का बाबू और उनका बेटा मिला हुआ था। हाल ही में 3 सदस्यीय टीम ने आपको प्रतिवेदन सौंपा है। जो घोटाला हुआ है भू अर्जन को लेके, उनकी जो राशि है वो कई बैंकों में रखी गई थी और इसका मास्टरमाइंड एक लिपिक और उसका बेटा। ये जो रिपोर्ट है अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, चूँकि मैं अभी प्रभार पे आया हूँ। जो आपने सब 3 सदस्यीय समिति, इसकी मुझे जानकारी है कि वो समिति गठित हुई थी। उसका रिपोर्ट के बारे में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। वो जानकारी लेकर अगर उसमें कुछ समिति ने रिकमेंड किया है तो उसका जो रिकमेंडेशन के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी।